कोई कहता है वह मत करो, और इंसान उसी भीड़ में खो जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो, हम सोचते बहुत हैं, हम सपने देखते हैं, हम अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशंस करते हैं, फिर भी कुछ होता क्यों नहीं? और मैं कहता हूं क्योंकि सोच सिर्फ सतह है, विचार सागर की लहर है, और तुम लहरों को पकड़कर गहराई नहीं पा सकते। मन सोचता है और आत्मा देखती है। मैनिफेस्टेशन, सृजन, ये सोच से नहीं, देखने से जन्म लेता है, और वह देखना आंखों से नहीं होता, वह तीसरी आंख से होता है। सोचना एक प्रयास है देखने की जगह, और हर प्रयास, हर कोशिश तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाती है। तुम जब सोचते हो कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा पैदा होती है, लेकिन उसी के पीछे छिपा होता है एक डर, कहीं मैं गरीब न रह जाऊं। विचार हमेशा दो ध्रुवों में बटा होता है, हर हां के पीछे एक ना छिपा होता है, हर इच्छा के पीछे एक भय, और जब तक भय है तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मांड भय को नहीं, कंपन, वाइब्रेशन को सुनता है। तुम जो सोचते हो उससे ज्यादा ताकतवर है तुम जो महसूस करते हो। सोचना सतह पर है, महसूस करना गहराई में है। तीसरी आंख वह द्वार है जहां महसूस और देखना एक हो जाते हैं, जहां विचार रुक जाते हैं और चेतना जागती है। यही वह जगह है जहां मैनिफेस्टेशन का बीज अंकुरित होता है। जब तुम्हारी तीसरी आंख खुलती है, तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम देखते हो, और जो देखा जाता है उस स्तर पर वह होना ही होता है। देखो, एक चित्रकार जब कोई चित्र बनाता है, वो पहले सोचता नहीं, वो देखता है। वह अपने भीतर उस चित्र को देखता है, इतना स्पष्ट, इतना जीवंत कि बरस बस उस दृश्य का माध्यम बन जाता है। वह तीसरी आंख से देख रहा होता है, वह मैनिफेस्ट कर रहा होता है। सोचना लीनियर है, एक रेखा, देखना सर्कुलर है, एक पूरा चक्र। सोचना हमेशा समय में चलता है, भविष्य या भूत में। देखना अभी में होता है, वर्तमान में, और ब्रह्मांड सिर्फ वर्तमान को जानता है। मैनिफेस्टेशन की कुंजी समय में नहीं, चेतना में। जब तुम पूरी तरह अभी में उतरते हो तो ऊर्जा एकत्रित होती है। वह ऊर्जा रूप लेती है, कभी विचार के रूप में, कभी घटना के रूप में। कभी ध्यान से देखो, जब तुम कुछ बहुत गहराई से चाहो, लेकिन उस चाह में कोई भय न हो, कोई जल्दी न हो, कोई कमी की भावना न हो, तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। जैसे तुम किसी नदी के किनारे बैठो और सिर्फ उसके बहाव को देखो, और अचानक महसूस करो कि हवा तुम्हारे साथ बह रही है, पानी तुम्हारे अंदर उतर रहा है। वह तीसरी आंख की शुरुआत है। सोचना वहीं तक चलता है जहां मैं है। तीसरी आंख खुलती है जब मैं गायब हो जाता है। लोग कहते हैं सोचो और ब्रह्मांड देगा। मैं कहता हूं सोचना छोड़ दो और ब्रह्मांड पहले से ही दे रहा है, क्योंकि सोचना एक दीवार है और देखना एक खिड़की। तीसरी आंख वही खिड़की है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं। एक साधु मेरे पास आया, उसने कहा मैं ध्यान करता हूं, मैं सोने की कल्पना करता हूं, मैं अमीरी की विजुअलाइजेशन करता हूं, फिर भी कुछ नहीं होता। मैंने कहा क्योंकि तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे, तुम इमेजिनेशन कर रहे हो। विजुअलाइजेशन तीसरी आंख से होता है, इमेजिनेशन मन से। मन तस्वीर बनाता है, तीसरी आंख उसे जीती है। मन सोचता है, तीसरी आंख जानती है। जब तुम किसी चीज को जान जाते हो तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ता बनाता है। तीसरी आंख कोई जादू नहीं, वह एक बिंदु है जहां तुम्हारे विचार समाप्त हो जाते हैं और मौन शुरू होता है। वह मौन ही मैनिफेस्टेशन की भूमि है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तब तुम्हारे विचार बीज बन जाते हैं, और ब्रह्मांड उस बीज को मिट्टी, जल और सूर्य देता है। वह अंकुरित होता है, बढ़ता है, फल देता है। यही सच्ची सृष्टि है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सिर्फ सोचना काम नहीं करता, तो मेरा मतलब है सोचना केवल द्वार तक पहुंचाता है, अंदर प्रवेश नहीं करवाता। दरवाजा खोलने के लिए तीसरी आंख चाहिए। तीसरी आंख का मतलब है तुम्हारा ध्यान इतना गहरा, इतना मौन, इतना केंद्रित हो जाए कि तुम वस्तु और विचार के बीच का अंतर मिटा दो। तुम वही बन जाओ जिसे तुम देख रहे हो, और जब देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन अपने आप होता है। वहां कोई प्रयत्न नहीं होता, बस प्रवाह होता है। मन में कल्पना करो,
तुम पहाड़ की चोटी पर बैठे हो, आंखें बंद हैं, तुम सोचते नहीं, बस देखते हो। धीरे धीरे विचार शांत होते जाते हैं। अब तुम सिर्फ हो, कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं। यही है तीसरी आंख की अनुभूति, यही है मैनिफेस्टेशन की जड़।